ओह, ये है ऑक्टागन, ठीक है, ये ऑक्टागन है। देखो 8 साइड्स है ना इसकी। यस सर। चलिए, अब क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए इसका सबसे लंबा डायगोनल कौन सा होगा, बताएंगे आप? सबसे लंबा विकर्ण कौन सा होगा, सबसे लंबा डायगोनल, बताइए। सबसे लंबा डायगोनल कौन सा होगा? यही होगा, GH और DC वाला, और ऊपर वाला है सर A और B। हाँ, मतलब सबसे AE और सबसे छोटा होगा AC, क्यों? यस सर। है ना? जी तो सर। आपसे पूछा है कि किसी ऑक्टागन में, रेगुलर ऑक्टागन में, रेगुलर यानी उसकी साइड्स इक्वल है, रेगुलर ऑक्टागन में लॉन्गेस्ट डायगोनल डिवाइडेड बाय शॉर्टेस्ट डायगोनल, इसका रेशियो क्या होगा? यानी बेसिकली आपसे पूछा है AE बाय क्या, AC, यही पूछा है ना? क्या AE निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग? कैसे निकलेगा AE, कैसे निकलेगा? कोई बताएगा AE कितना होगा? सर रेक्टेंगल बना के निकल आएगा। रेक्टेंगल, कोशिश करो पहले ट्रायंगल बनाने की। पहले एंगल सारे लिखते हैं, सोचते हैं, पता तो है नहीं कुछ, पहले एंगल्स लिखते हैं, पहले ट्रायंगल बनाओ। रेक्टेंगल से कैसे निकलेगा? इसको ऐसे मिलाओ। अच्छा, इसमें ऑक्टागन में हर एंगल कितना होता है प्रतीक्षा? सर 135 डिग्री। 135, ओके। तो अच्छा, हर एंगल, ये 135 हुआ, ये भी 135 हुआ। कोई बताएगा ये कितना होगा और ये कितना होगा? ये दोनों तो इक्वल होंगे, कितना होगा ये? 45 सर। कैसे? 180 कैसे? सर चारों का सम तो 360 डिग्री के बराबर होगा, दोनों इक्वल है तो 45 45 के हो गए। इन चारों का सम 360 होगा, फिर क्या होगा? सर 270 माइनस 360, दोनों का सम, उन दोनों का जो हमें निकालने हैं उनका 90 आया, दोनों को जब इक्वल है तो 45 45 के हो गए। हाँ, टोटल 360 आना चाहिए। 200 सर, हाँ, 70 हो गया ना ये सर दोनों। ये दोनों मिला के 270 हो गए, टोटल 360 होना चाहिए चारों का मिला के। तो 360 में से 270 घटेगा तो 90 बचा। 90 हो गया सर। 90, हाँ, ये हाँ सर, 45 हो गया, 45 ये हो गया। 90 हो गया अच्छा, ये सर। टोटल एंगल, सर ये लीनियर टोटल एंगल कितना? ये टोटल 135 होना चाहिए, लेकिन इतना 45, इसका मतलब ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बोलिए। जी सर। जी सर। इसका मतलब कि अगर हमको ए निकालना है तो पाइथागोरस से ही निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूं? AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। जी सर ठीक है। यस सर। अब मुझे DE तो पता है, मान लीजिए इसकी साइड A है, मान लेता हूं इसकी साइड A है, 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 A है।
तो मुझे डीई तो पता है, डी तो पता है ए है, तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस, अब एडी पता करना पड़ेगा, एडी ये वाला, ये कैसे निकलेगा कोई बताएगा? सर एडी स्क्वायर इक्वल सर एई माइनस डी सर। क्या चीज? AD square is equals to AE square minus DE square. अरे यार, उसी लड्डू से जलेबी बनाओगे, उसी जलेबी से लड्डू बनाओगे। एई निकालना था हमको, एई जो है हमें निकालना था, तो एई तो पता था नहीं, डी पता है ए है, इसको निकालना पड़ेगा ना, उसको इस पार भेजने से क्या मिलेगा? ये तो है ही नहीं आपका, आप क्या कर रहे हैं, केवल साइड ट्रांसफर कर दे रहे हैं। पहले एई निकल आएगा ना। अरे एडी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है। कोई बताएगा एडी कैसे निकलेगा? ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, ये 90, ये 90। अच्छा ये ए था, तो ये तो ए हो ही गया ना, बोलिए। जी सर। Yes, sir. अब एक चीज आप पढ़े होंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड अगर एल है और ये एंगल थीटा है, ये साइड चाहिए, बेस चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एंगल के सामने की चीज चाहिए तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई में एल साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, एल में साइन थीटा का। इसी तरह अगर ये ए है, 90 डिग्री के सामने ए है ना, और ये 45 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज ए है, तो एंगल के बगल में ये कितना हो जाएगा, ए कॉस 45, और एंगल के सामने ए साइन 45। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yes, sir. कि ये ए है तो ये भी ए हुआ, और ये a/√2 हुआ, ये भी a/√2 हुआ, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, a प्लस a/√2 प्लस a/√2, यानी कितना, a प्लस a√2, यानी इतना हो गई। अब हमें ये लिखा हुआ था ए स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, तो हमारा एडी कितना आ गया था, a इंटू √2 + 1, और ए कितना आ गया था, a
ऐसा आ गया। तो यहां से ए स्क्वायर आ गया हमारा कुछ ए इंटू रूट ऑफ 4 + 2√2, ये हमारा ए ही आ गया। इतनी बात समझ में आई? सर पीछे से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि सर आवाज चली गई थी और स्क्रीन भी नहीं आ रही थी उस टाइम पे। इस चित्र में क्या नहीं समझ में आया आपको? सर ऊपर से एक बार रिपीट करवा दो। सर पाइथागोरस से बता दीजिए। हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर डाले, ये 45 था, ये भी 45 है, अब ये 90 है, ये 90 है, ये अगर ए है तो ये तो ए हुआ ही, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर 45 डिग्री है और ये ए होता है डायगोनल, तो ये a/√2 और a/√2 हो जाएगा। तो देखो डायगोनल ए है, एंगल 45 है, 90 है, ये a/√2 हो गया, ये a/√2 हो गया। इसी तरह यहाँ भी 45 है, 45 के साथ 90 के सामने जो डायगोनल है वो a है, तो ये बेस भी a/√2 होगा और परपेंडिकुलर भी a/√2। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई ये वाली? a तो था ही, प्लस 2 बार a√2 मतलब a√2, तो लेंथ आ गई हमारी a इंटू √2 + 1। और इस वाले प्रॉब्लम में ये लेंथ जब आ गई हमारी ये वाली a इंटू √2 + 1 और ये a पता था, सिंपल 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपल, AD पता चल गया इतना है, DA पता चल गया इतना है, तो स्क्वायर करके सिंपल आपको a² + b² + 2ab लगा देना है, वहां से ये आ जाएगा, a ही यहाँ से आ जाएगा। यस मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल हमको पता चल गया, शॉर्टेस्ट निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डायगोनल कितना है ऑक्टागन में? शॉर्टेस्ट डायगोनल ये हमारा, शॉर्टेस्ट डायगोनल ये है। कोई बताया कितना होगा? शॉर्टेस्ट डायगोनल कैसे निकलेगा? इसके दो तरीके हैं। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि अगर एक वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर q है, इनका रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, इनका रिजल्टेंट होता है √p² + q² + 2pq cos थीटा। डिफरेंस, ये दूसरा वाला डायगोनल ये होता है √p² + q² - 2pq cos थीटा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें हम पीछे जाएं, ध्यान दो, ये चाहिए हमें, ध्यान दो, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा ऐसे ऐसे, तो आपको ये a है तो ये भी a हो गया, ये a है तो ये भी a हो गया, तो इसका जो डायगोनल है इसकी लंबाई होगी √a² + b² + 2ab cos 45। बीच का एंगल 45 है, क्योंकि ये अभी निकाले थे हम लोग, सॉरी, अच्छा ये एंगल 45 चाहिए। ये कितना था एंगल? ये 135 था, ठीक है, ये 135 है, ये 135 है, तो ये एंगल और ये एंगल हमें नहीं पता है, 22.5 है शायद, ऐसा है ना? यस सर। सर हाफ हो जाएगा।
और ये 22.5 ये 22.5 तो 45 हुआ ना टोटल, तो ठीक ही लिख रहे हैं हम लोग। ये 22.5 डिग्री है और ये भी 22.5 डिग्री है, तो बीच का एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर के? 45। तो ये आपको सीखना, मतलब ये आपको पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये अगर A है और ये B है और बीच का एंगल थीटा है, बड़े वाले डायगोनल की लंबाई अगर पूछे तो वो निकाल लेंगे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। छोटे वाले डायगोनल की लंबाई पूछे तो वो हो जाएगी √A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये 135 था, ये 22.5 हुआ, ये भी 22.5, तो टोटल ये आपका बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। इसकी ये साइड हो जाएगी इतनी, इसको सॉल्व करिएगा तो ए बाहर ले लीजिएगा, भीतर आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से 1/√2 कट जाएगा, 2 प्लस √2 आएगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ये बेसिक्स आनी चाहिए, वरना फिर पढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना आ गया? तो लॉन्गेस्ट डायगोनल आ गया था AE, आ गया था कितना? A√4 प्लस 2√2। और हमारा छोटा डायगोनल सबसे जो था AC, वो आ गया A टाइम्स √2 प्लस √2। तो अगर मैं AE बाई AC लॉन्गेस्ट बाई स्मॉलेस्ट निकालूं तो ये आ जाएगा कितना? ये यहाँ से √2 कॉमन ले लोगे तो A कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, A√2 A कट जाएगा, √2। √2 आया ना? इसका कोई और तरीका होगा क्या? बात समझ में आई? इसको ट्राई करिएगा फिर से, छोटा तरीका देखता हूं कोई पॉसिबल है क्या। ये सबसे छोटा वाला है और ये सबसे बड़ा वाला है, कैसे सीखा जाए? ये एंगल कितना निकला था अपना? 135। और ये एंगल कितना था? कोई बताएगा क्या ये एंगल कितना था? ऐसे जोड़ने पे 90 आ रहा था, 90 आ रहा था, और ये 45 आ रहा था। नहीं यार, निकालना ही पड़ेगा, कुछ रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। ये एंगल तो 135 था और ये 135 है, ये 22.5 था, तो ये हो गया 135 माइनस 22.5। और ये कितना हो गया? अच्छा, ये 90 है, ये और ये पैरेलल है, और ये 90, तो ये भी 90 हुआ, 45, ये हो गया 22.5, ये 22.5 हो गया, और ये कितना हो गया? 135 माइनस 22.5। इन सबको मिलके 360 होना चाहिए। तो ये अगर x हो गया तो x प्लस 135 प्लस 135 प्लस 135, अच्छा ये सब मिलके हो गया 3 बार 135 माइनस 45 बराबर 360। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया, ये 2 बार करते तो 270, 240, 230, 225, 225 और 135, 5 5 10, 3 5 6 है 360, 360 इसमें 0 आ रहा है यार। ये कैसे हो सकता है? कुछ गलती हो रही है क्या? ये 135, तो ये 22.5, तो अच्छा ये गलत हो गया। ये सर ये वाला गलत है, 90 भी माइनस होगा ना? ये दोनों, हाँ 90, 135 में से ये दोनों घटाना पड़ेगा, 135
मतलब इसमें क्या जोड़े कि इतना आ जाए 135 आ जाए, तो 22.5, ये 22.5 होगा ना? जी सर, ये तो T2.5 ही होना चाहिए। हाँ ये 22.5 हो गया। और ये कितना होना चाहिए? 132.5 माइनस 22.5, ये तो ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए ये एंगल फिर? इस जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 230 आ गया, 300, 110 क्या 270, ये 90, 270। 90 होना चाहिए सर उस हिसाब से तो। 22 कैसे हो जाएगा ये? हाँ अगर वो 90 हुआ तो फिर ये 90 कैसे आ रहा था? जी सर, वो 90 नहीं होगा फिर। 45 सर, 135। तो गलती कहाँ हो रही है? हम्म मजेदार रहा ये तो खैर मैं बस ये इससे होगा नहीं, वैसे मैं देखना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो हो गया ना, ये कितना हो गया, कहीं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन जा रहा है ये। बस मैं ये देखना चाहता था कि कहीं ऐसा बन जाता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो काम बन जाता, लेकिन वो बनेगा नहीं, ये होगा नहीं, वही करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये मजेदार प्रॉब्लम है, अच्छा है प्रॉब्लम। अच्छा तो ये चीज समझ में आई कि जो है अगर ऐसा है, ऐसा है, ये ए 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 है, ये ए। अगर ऐसा है तो ये दूरी निकल जाएगी क्या? ये दूरी, ये ऑक्टागन में ये दूरी निकल जाएगी। कितने लोग निकाल लेंगे? सिंपल, परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालो, ये ए है तो ये भी ए हो गया, और आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये a बाई रूट 2 हो गया, और ये भी a बाई रूट 2 हो गया, ठीक ना? तो टोटल लंबाई कितनी हो गई ये वाली? a प्लस ए रूट 2। अगर आपसे पूछे कि ये जो है ऐसा है, अगर हम ये पूछे ये कितना, तो अभी निकाले, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। देखो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, और ये अलग होगा। तो ये हम लोगों ने निकाला अभी सिंपल। ये कैसे निकाला कि भाई सिंपल, ये जो है अगर कोई पैरेललोग्राम होता तो उसी का डायगोनल है ये, तो ये आ गया था a अंडर रूट 2 प्लस रूट 2, और ये लास्ट में आ ही गया था a अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2, और इसको हम लोग अभी निकाल ही लिए थे, ठीक ना? तो ये चीज जो है सॉल्व करके ही लानी पड़ेगी, सॉल्व करके ही करनी पड़ेगी, है ना? तो ये अच्छा प्रॉब्लम था इसका। एक प्रॉब्लम देते हैं, जरा आप लोग इसको खुद करिएगा। एक सर्कल के अंदर, सॉरी, एक ट्रायंगल के अंदर मैंने 3 सर्कल रख दिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वहाँ एक 3 आइडेंटिकल सर्कल, 1 2 और 3 रख दिया, ठीक है? तो आप बताइए कि जो इसकी रेडियस है r और जो टोटल लेंथ है l, r बाई l क्या होगा? करेंगे ट्राई करके बताइए। आंसर है 2 प्लस 4 रूट 3, बी है 6 प्लस 4 रूट 3, थ्री प्लस 2 रूट 3, डी 2 प्लस 3 रूट 3। ट्राई कीजिए।
एग्जाम में आपको मुश्किल से 2 मिनट रहेगा इस पे। बताइए। सर मेरा 1/2√3+1 आ रहा है। यस सर, मेरा उठा है सर, इन 4 ऑप्शन में से तो नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 1/2 2 कॉमन। कॉमन है, √3+1। ये जी सर। हाँ, यही सही आंसर है। कितने लोग का आ रहा है ये? सर मेरा आ रहा है। और किसी का? सर 1/, मेरा भी आ रहा है सर। अपॉन में हाँ 1 वन। हो रहा है सर। हाँ हाँ, वन सर अपॉन में है। वो L/R की वैल्यू ये आ रही है, R/L की तो 1/, में आएगी। हम्म। हाँ 1/। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम और देते हैं, इसको जरा करके दिखाइए। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, करो बहुत मजा आएगा। ठीक है। थोड़ा समय लगाओगे ना और करोगे तो ठीक रहेगा। हाँ, एक जो है ना, करिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है। एक स्क्वायर है ABCD, ABCD एक स्क्वायर है और ये मिड पॉइंट M है। ठीक है। और ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, MPQ। MPQ is an equilateral triangle। ठीक है। और M जो है वो मिड पॉइंट है। ये एक स्क्वायर है
एम जो है मिड पॉइंट है किस चीज का, एडी का, ठीक है। अगर ये दूरी दे रखी है, पीबी दे रखा है 2√3 - 3, आपको पीबी केवल दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ए आर बताइए। सर क्या फाइंड करना है? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत। यार सर फाइंड क्या AR करना है? दिख नहीं रहा है क्या ए आर? मैंने लिखा है स्क्रीन पे, ABCD एक स्क्वायर है और PB गिवन है 2√3 - 3, ठीक है। आपको AR निकालना है, कितना होगा। मेरी आवाज जा रही है? जी सर। सर हाँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जा रही हो। बोलिए। सर नहीं आ रही है आपकी वॉइस। अब हेलो, नो सर, नो सर। बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? यस सर आ रही है। जी सर। हाँ, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। अब ये पता है तो ये पता चल जाएगा, यस सर। और ये 60 डिग्री हो गया, 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। कोशिश करिए। ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा थोड़ा। दिख रहा है? जी सर। अब हाँ, तो सोचते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे करते हैं कि ठीक है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अच्छा, इसको x मान लिए तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y/x। tan 60 डिग्री √3 होता है y/x,
x पता ही है, तो y कितना हो गया x√3। तो हमें ये पता हो गया x√3 हो गया। ठीक बात है, टोटल हाइट निकाल लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक ना, और ये x है तो ये भी x ही होगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में निकालते हैं। मान लेता हूं इसकी हाइट जो है h होती है, तो यहां से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल H बाई इतनी दूरी। अब इसकी हाइट h है, यानी स्क्वायर है ना, तो इसकी साइड h हो गई। h मत मान लीजिए, s मान लीजिए, z मान लीजिए। ये z है तो ये भी z हो गया, तो z की जगह ये आधा हो गया z/2, तो z/2 हो गया, और ये x है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया z/2 प्लस x। tan 60 डिग्री इतना हो गया, और tan 60 डिग्री √3 होता है। तो यहां से दो रिलेशन मिल गए मेरे। अब मुझे AR चाहिए, AR चाहिए था, तो AR क्या हो जाएगा z, टोटल z में से ये y घटा दो, z माइनस y घटा दो, और z कितना आया था, हाँ z में से y घटा दो, तो z निकलेगा कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो, √3z/2 प्लस √3x इज इक्वल टू z। यहाँ से z कॉमन ले लो, z इंटू कितना रूट कितना 1 माइनस, इसको इधर भेजिए, 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ से z आ गया, 1 माइनस √3/2 और x z आ गया। अच्छा, काफी कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, ठीक है। तो z आ जाएगा हमारा इतना, तो z इस टर्म में आ गया, z आ गया कितना √3x बाई, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3 और इंटू 2, z इतना आ गया, और माइनस y कितना था, y था x√3। अच्छा, और x की जगह हम इतना रख दें, इतना रखेंगे तो √3 कॉमन ले ले तो यही बचेगा, तो है ना, तो x की जगह इतना रखोगे तो √3 में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज, तो ये पूरी चीज इससे कट जाएगी। ठीक है, तो कितना आया 2 माइनस x√3, x की जगह 2√3 माइनस 3 इंटू √3, तो ये आ गया 2 माइनस 6 प्लस √3, तो ये हो जाएगा कितना 3√3 माइनस 4। ठीक है, कहीं इसमें मिस्टेक हो रही है, इसका आंसर जो है आना चाहिए √3। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ये आखिरी सवाल है आज का और अच्छा सवाल है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के मिड पॉइंट से आपने एक इक्विलेटरल और ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ये आपको पता था x पता था कितना 2√3 कितना था 2√3 2√3 माइनस 3, x इतना पता था, तो ये भी x हो गया। आपको ये AR पूछा था, इतनी दूरी परपेंडिकुलर डालिए, टोटल साइड अगर a है तो a हो गया, तो ये भी a हुआ, टोटल भाई स्क्वायर की साइड a है तो इसका ये भी साइड a हो गया, और ये a/2 हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम देखें, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री √3 होता है इज इक्वल टू a/2 प्लस x। यहाँ से आ गया पहला इक्वेशन, ये बन गया हमारा। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, ये हम मान ले c है, तो tan 60 √3 इज इक्वल टू c/x। तो यहाँ से c आ गया हमारा, c आ गया x√3। ये दूसरी बात हो गई। हमको पूछा था AR क्या हो जाएगा हमारा, AR होगा टोटल A में से C घटा दो, A आ जाएगा यहाँ से,
और c आ जाएगा यहाँ से, तो c की जगह x√3 रख देंगे। और ये आ गया √3 इज इक्वल टू a/2 प्लस x, मल्टीप्लाई किए तो आ गया a√3/2 प्लस √3x इज इक्वल टू a। इसको इधर भेजे तो a का √3x इज इक्वल टू आ गया a इंटू 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3/2 इंटू a। और तो यहाँ से x आ जाएगा, हमारा सॉल्व करने पे x आ जाएगा 2 माइनस √3 इंटू a/2√3, x इतना आ गया। और हमको क्या निकालना था, a माइनस सी, अच्छा x नहीं a निकालना था मुझे। हाँ, यहाँ से x के टू माइनस √3, a इतना आ गया और c कितना आ गया, c आ गया, c तो x√3 ही, तो हमको ar निकालना था, a माइनस सी। a कितना आया हमारा, इतना आया, इतना आया 2√3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 माइनस c की जगह x√3 रखते हैं। c हमारा आया है x√3, करोगे तब समझ में आएगा। x√3 कॉमन लेते हैं, अच्छा कॉमन नहीं लेते हैं, x√3 कॉमन ले लो। अच्छा x√3 कॉमन ले लीजिए, या फिर वैल्यूज ही रख देते हैं, x√3 कॉमन 2/2 माइनस √3 माइनस 1, तो ये आ गया x√3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x/2 माइनस √3, तो ये आ गया 3x/2 माइनस √3। और x की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी x की वैल्यू, 2√3 -3 2√3 -3। तो यहाँ पे इसको कॉमन √3 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 2 माइनस √3 ना। तो ये चीज x इसके बराबर था, वहां से √3 कॉमन लिए तो ये बच गया। अब ये जो चीज थी ये और ये कैंसिल हो गई, तो √3 यहाँ वाला, √3 यहाँ वाला, कितना आ गया 3√3 आ गया, 3 √3 ऊपर ही बचेगा, 3√3 कैसे आएगा, ये तो m3 इतना आ गया। वैल्यूज रखना, देखना एक बार, मुझे लगता है आंसर 3 आ रहा है, लेकिन हम लोग का √3 कैसे, आंसर 3 नहीं √3 आ रहा है, आंसर √3 आ रहा है। एक बार और ट्राई कीजिएगा, अगर कहीं 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ये 3x में √3 कैंसिल हो गया, 3x/2 माइनस √3। तो ट्राई करिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है ये। वो प्रेम, असल बात क्या है ना, बार बार स्क्रीन चेंज हो जा रही है। एक बार करिएगा इसको पेन पेपर पे, और जहां जहां डाउट हो, मुझे लगता है आंसर इसका सही ही है। AR जो है वो √3 ही आएगा, हम ही लोग कहीं गलती कर रहे होंगे। ये एक्स्ट्रा जो 3 आ जा रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए, आंसर जो है वो यही √3 आना चाहिए, ठीक ना। तो अच्छा है, 5-10 क्वेश्चन में आज फिर डाल दूंगा सर्किल का। तो इस हफ्ते तो क्लास हुई 3, अब आज कौन सा दिन है, आज है मंडे है, ठीक है। इस बार सैटरडे तक मैं और भी ले लेता हूँ कुछ क्लास, 1-2 क्लास और ले लूंगा।